आधी रात अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 2200 करोड़ से बदलेगी शिमला की तस्वीर। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की बची हुई राशि को लेकर पंचायती राज विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने सभी बीडीओ और पंचायतों को 16 जुलाई तक शेष राशि विकास कार्य पर खर्च कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश की 30 से ज्यादा पंचायतों में अभी भी करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने बाकी है। हालांकि विभाग की सख्ती के बाद पहले लंबित करीब 6 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए विकास कार्य पर खर्च किए जा चुके हैं। अब विभाग ने तय समय सीमा के भीतर शेष राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें सभी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तय की गई थी। अदालत ने ये भी कहा था कि 60 वर्ष से पहले रिटायर किए गए कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाए, जबकि ऐसा संभव न होने पर उन्हें 2 वर्ष के वेतन के बराबर मुआवजा दिया जाए। हिमाचल हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता पूरी न करने पर केवल उच्च डिग्री के आधार पर नियुक्ति का आधार नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में तय योग्यता में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर होटल इंस्पेक्टर भर्ती में एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने माना था कि उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होने के बावजूद वो विज्ञापित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता था, इसीलिए चयन रद्द करना पूरी तरह सही था। 422 मेगावाट की किशाऊ बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना को लेकर जल्द बड़ा कदम उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र और साझेदार राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक में कहा कि परियोजना को हिमाचल के हितों की पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य को कोई पूंजीगत निवेश नहीं करना होगा, जबकि हर साल करीब 600 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान है। साथ ही यमुना बेसिन के 378 मिलियन घन मीटर जल का हिमाचल का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। हिमाचल पुलिस अब नशा माफिया पर शिकंजा कसने के लिए डिजिटल रणनीति अपनाने जा रही है। प्रदेश में पहली बार ड्रग तस्करों और उनके पूरे नेटवर्क का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें तस्करों, उनके सहयोगियों, आर्थिक लेन देन और गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। नई व्यवस्था के तहत किसी भी आरोपी का नाम सिस्टम में डालते ही उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले, गिरफ्तारी का इतिहास, नेटवर्क और अन्य जिलों से जुड़े रिकॉर्ड तुरंत सामने आ जाएंगे। पुलिस का मानना है कि इससे अंतर जिला समन्वय मजबूत होगा और नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी। शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से शहर में वैकल्पिक सड़कें, फ्लाईओवर और 2 नई सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित टनल IGMC से सेंट बीट्स कॉलेज और हिमफेड पेट्रोल पंप से निगम विहार तक बनाई जाएगी। वहीं विधानसभा के पास बन रहा फ्लाईओवर दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से शिमला में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। जिला मंडी में प्रशासन ने आधी रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल चौंतड़ा में छुट्टियों का फायदा उठाकर रातों रात भवन निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही तहसीलदार रजत सेठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाकर अवैध स्ट्रक्चर को मौके पर ही गिरवा दिया। वहीं प्रशासन ने इस मामले में अलग से केस भी दर्ज कर दिया है। तहसीलदार ने साफ कहा है कि अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।